वीडियो में हम बेरी बेरी डिसीज के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार क्या होता है, हमें जो है वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं पर समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बॉडी में किस बात की कमी है। और बेरी बेरी ऐसा डिसीज है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये एक विटामिन की कमी से होता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको भी मजा आएगा और आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो है ना वो एक तो आपको हार्ट अटैक भी ला सकता है या फिर पैरालिसिस भी आपको हो सकता है, ये बेरी बेरी डिसीज की वजह से, यानी इस विटामिन की कमी से। तो वीडियो पूरा देखना। तो ये बेरी बेरी डिसीज है, इसके कुछ डायग्राम्स है, तो बोल नहीं पाता या फिर कंफ्यूजन है, तो आप डिटेल में देखेंगे एक्चुअल में है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर हम बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी के दो टाइप्स हैं, एक है वेट बेरी बेरी और एक होता है ड्राई बेरी बेरी। अब हर बेरी बेरी के हम सिम्टम्स को जानेंगे और कौन सा हार्ट के लिए नुकसान यानी हार्ट फेलियर भी हो सकता है और कौन सा पैरालिसिस करता है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो बेरी बेरी डिसीज है ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। अगर इसको ही थायमीन बोला जाता है और अगर इसकी डिफिशियंसी अगर आपके बॉडी में है तो आपको जो है वो बेरी बेरी डिसीज हो सकता है। तो विटामिन B1, विटामिन बी के अलग अलग टाइप है, B1, B2, B3, B12 अलग अलग टाइप है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी है तो आपको बेरी बेरी डिसीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम वेट बेरी बेरी के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वेट बेरी बेरी है तो आपको क्या सिम्टम जो है वो नजर आएंगे। देखिए, ये जो वेट बेरी बेरी है ये आपके हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो हार्ट है उस पर असर डालता है और एक्सट्रीम कंडीशन में आपका हार्ट जो है वो फेलियर हो सकता है, हार्ट जो है वो बंद हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपको जो है वो सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है। वेकिंग अप शॉर्ट ब्रीथ, यानी जैसे हम सवेरे जागते हैं और जागने के बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर आपके जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो रहा है, कभी कभी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर आपके जो पैर हैं उसमें अगर स्वेलिंग है, यहाँ पे स्वेलिंग दिख नहीं रही है पर ऐसी स्वेलिंग थोड़ी आ चुकी है, या फिर तो वो जो सिम्टम्स है यहां तक ये वेट बेरी बेरी के, यानी अगर पैरों में अगर जो है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग नजर आ रही है, रैपिड हार्ट बीट है और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ये तीन अगर चीजें सवेरे उठने के बाद अगर आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो ये जो सिम्टम्स है ये वेट बेरी बेरी के। तो ये दर्शाता है कि आपके हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट डाल सकता है। तो आपको जो है वो समझना, यानी वेट बेरी बेरी जो है वो हो सकता है। अब बात करेंगे ड्राई बेरी बेरी के बारे में। अब देखिए, ये जो ड्राई बेरी बेरी है ना, अब ड्राई बेरी बेरी है ना, ये आपके नर्व टिश्यू को जो है वो डैमेज करता है। नर्व टिश्यू यानी जो ब्रेन के टिश्यू है उसको डैमेज करता है। जो वेट बेरी बेरी है वो आपके हार्ट पे अफेक्ट डालता है, पर ये ड्राई बेरी बेरी आपके नर्व टिश्यू को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है यानी पूरे बॉडी में जो मसल्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है वो वीक हो जाती है और जिसकी वजह से आपको जो है वो पैरालिसिस जो है वो हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि ड्राई बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ड्राई बेरी बेरी का सबसे जो इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है वो मसल्स पे होता है। तो आपका जो मसल्स का फंक्शंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, मसल्स अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, उसमें वीकनेस आएगा। आपको जो वो मेंटल कंफ्यूजन होगा क्योंकि नर्व सेल पे डैमेज करती है। आपको बोलने में तकलीफ होगी क्योंकि ब्रेन के सेल को डैमेज करती है। मसल्स में पेन होगा, उसमें वीकनेस आएगी, आपको चलते वक्त जो है वो कठिनाई होगी, आपके जॉइंट्स में जो है वो पेन हो सकता है, मसल्स में क्रैम्प आ सकती है और लॉस ऑफ फीलिंग इन फीट, यानी पैरों में जो सेंसेशन होता है, फीलिंग्स होती है, वो भी आपको कभी कभी महसूस नहीं होगी। अगर ऐसी दिक्कत है तो ये ड्राई बेरी बेरी जो है वो आपको जो है वो ड्राई बेरी बेरी के ये सिम्टम्स है। अब बात करेंगे कि कौन, और इसके बाद जो है वो पैरालिसिस हो सकता है ड्राई बेरी बेरी में, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, पैरालिसिस किससे रिलेटेड है, ये पैरालिसिस नर्व टिश्यू से रिलेटेड है। यानी अगर ब्रेन के सेल्स टिश्यू अगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो लास्ट में आपको जो है वो पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, अब कौन ज्यादा रिस्क पे होता है, यानी रिस्क कंडीशन किसके ज्यादा होती है, तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं इन सारी डिसीज के। क्यों होते हैं, क्योंकि जो लोग अल्कोहल अगर बॉडी में बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो थाइमीन है यानी विटामिन B1 है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। दूसरी कंडीशन जेनेटिक बेरी बेरी होता है। जेनेटिक यानी अगर आपके माँ बाप को अगर ये डिसीज है और वहां से अगर ट्रांसफर होकर आया तो वो भी आपके शरीर में विटामिन B1 को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको बेरी बेरी हो सकता है।
अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, तो थायराइड का एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी जो है वो विटामिन बी1 जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होता। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और ये सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो एक बार आप विटामिन बी1 की जो है टेस्ट जरूर कर लेना। अगर आप मल न्यूट्रिशन है, अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, डाइट में अगर कमी है, डायबिटीज के पेशेंट में भी जो है वो एब्सॉर्प्शन इसका कम हो जाता है। और उसी के साथ जिन लोगों को किडनी की डायलिसिस चालू है, अंडरगोइंग किडनी डायलिसिस, तो उन पेशेंट में भी बेरी बेरी होने का जो है वो खतरा होता है। तो ये कंडीशंस है जिनमें जो है वो बेरी बेरी होने का जो है वो खतरा होता है। अब देखिए टेस्ट कैसे पता कर सकते हैं कि क्या आपको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या बॉडी में थायमिन की कमी है, यानी विटामिन बी1 की कमी है। तो सिंपल आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट करके जो है वो थायमिन आपके बॉडी में कितना है ये पता लगाया जा सकता है। अब बात करेंगे कि कौन से डाइट ऐसे है जिसमें विटामिन बी1 जो है, यानी विटामिन बी1 बहुत अच्छी मात्रा में है, जिससे हम बेरी बेरी डिसीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो जितने भी सीड्स है, सीड्स यानी पंपकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, चिया सीड्स है, जितने भी सीड्स है, ठीक है, उन सारे सीड्स में विटामिन बी1 अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा जितने भी नट्स है, आलमंड्स है, बादाम है, काजू है, जितने भी नट्स है उसमें भी विटामिन बी1 अच्छा होता है। जितने भी बीन्स है, लेग्यूम्स है, जो मीट होता है, फिश होती है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है यानी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, और जितने भी ग्रेन्स है, ज्वारी है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, तो ये सारे इसमें आपको जो है वो विटामिन बी1 अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो इसको जो है वो खाना शुरू कर दीजिए। यानी जो सीड्स और नट्स होते हैं ना, जो सीड्स वगैरह होते हैं, पंपकिन सीड्स है, जितने भी सीड्स है वो किसी किराना स्टोर से लेके आइए, रात को उसको भिगो के रखिए पानी में और सवेरे खा लीजिए। आपकी विटामिन बी1 की जो है वो डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, कुछ सप्लीमेंट्स भी देगी, पर एक नेचुरल होम रेमेडी बता रहा हूँ कि सीड्स को अगर हम लाते हैं, नट्स खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, जितने भी अनाज है वो अच्छी तरीके से खाने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी विटामिन, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है जो एब्सॉर्प्शन है ना वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की विटामिन बी1 यानी थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी जो डिसीज होता है और उसके सिम्टम्स के बारे में बताने की कोशिश की। अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको एक बार जो है वो विटामिन बी1 की टेस्ट जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।